हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल क्लासेस। आज मैं आपको लेक्चर 3 इंडियन ज्योग्राफी का कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं इंडियन ज्योग्राफी का 2 लेक्चर मैं करा चुका हूँ। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और आप वहाँ से आप उसे देख लेना, ठीक है। बाकी इसका मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन पॉलिटी का, इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में मैं 2 लेक्चर उस पर भी बना चुका हूँ और मैं पॉलिटी भी शायद 1 या 2 लेक्चर उस पर भी बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप उन सारे लेक्चर को आप देखें, रिवाइज़ करें, आपको बेनिफिट लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 इंडियन ज्योग्राफी का। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे करीब करीब। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो आपको इंदिरा पॉइंट है, इज़ इन। बताना चाह रहा है कि वो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। सपोज़ करिए कि अगर ये इंडिया है, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार आसपास है, हालांकि ये कुछ ऐसे हैं, ठीक है। तो बताना चाह रहे हैं कि जो इंदिरा पॉइंट है, सपोज़ करिए अगर ये इंदिरा पॉइंट है, ये कहाँ पर है पता है आपको? कि अंडमान निकोबार में नहीं, ये आपको ग्रेटर निकोबार में। कहाँ पर है? ग्रेटर निकोबार में। अब मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊँगा कि ग्रेटर निकोबार में है, मैं आपको इसमें मैप दिखाऊँगा, क्योंकि ज्योग्राफी बिना मैप के अधूरा है, ठीक है। मैं मैप निकालता हूँ तो आपको दिखेगा अंडमान निकोबार के। मैं आपको ग्रेट निकोबार दिखाता हूँ कहाँ पर है, ठीक है। ये देखिए आप, ये पूरा अंडमान निकोबार है ये, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि कोको चैनल है, ठीक है, जो कि अंडमान निकोबार और म्यांमार को अलग करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये क्या है? ये नॉर्दर्न अंडमान है, ठीक है। ये मिडिल अंडमान है और ये साउदर्न अंडमान है, ठीक है। नॉर्थ और साउदर्न के बीच में कौन आ रहा है? मिडिल आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? पोर्ट ब्लेयर है, इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये डेक्कन पैसेज है, ठीक है। और ये क्या है? 10 डिग्री है, ठीक है। 10 डिग्री ही अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ये क्या है? ये आपको दिख पा रहा है? ये आपको निकोबार है, ठीक है। तो 10 डिग्री चैनल ही अंडमान को निकोबार से अलग करता है और ये बात बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये देख रहे हैं, ये आपको क्या है? ग्रेट निकोबार। तो आपको दिख पा रहा है ग्रेट निकोबार। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये आपको क्या है? तो आपको ग्रेट निकोबार दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है आपको इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको बिल्कुल लास्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। तो ये आपको ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपको लिटिल निकोबार यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिटिल निकोबार है, ठीक है। और ये आपको ग्रेट निकोबार है, ठीक है। और आप यहाँ पर और आप क्या देख पा रहे होंगे, ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताएं कि जो सेंटिनलीज एक ट्राइब्स है, वो अंडमान निकोबार के साउदर्न साइड में रहते हैं या किस साइड रहते हैं? ईस्ट में रहते हैं, ईस्टर्न साइड में रहते हैं या वेस्टर्न साइड में रहते हैं सेंटिनलीज? और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि व्हाट आर द 5 रीजंस फॉर द डिसअपीयरेंस ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। 5 कारण बताइए कि जिसके वजह से जो ट्राइब्स हैं उनकी पॉपुलेशन डिसअपीयर हो रही है, मतलब घटती जा रही है। देयर पॉपुलेशन आर डिक्रीजिंग डे बाय डे एंड देयर आर मेनी कमिटीज रिकमेंडेड यस वी शुड सेव देम, हमें उससे बचाना चाहिए, ठीक है। तो 5 रीज़न बताइए कि जिसकी वजह से ट्राइब की पॉपुलेशन कम हो रही है और आप उससे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 5 पॉइंट आप मुझे वो भी बताएं कि आप व्हाट स्टेप्स यू विल टेक टू कंट्रोल और यू विल बी व्हाट स्टेप्स योर्स विल बी टू minimize this gap. It means कि what step you will take to improve the population of tribes. ओके। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि एक PVTG होता है, पर्टिकुलरली वर्नेबल PVTG, ठीक है। क्या होता है? PVTG, पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। आखिर पर्टिकुलरली वर्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इसके लिए क्या कंडीशन होता है? इसके लिए 2-3 कंडीशन होता है, ठीक है। 2-3 कंडीशन होता है, आप वो कमेंट सेक्शन में बताएं। और कितने PVTG हैं भारत में, आप वो भी लिखें
और सबसे ज़्यादा PVTG कौन से स्टेट में है आप वो भी लिखें। मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपको याद रखने के लिए ये चीज़ आपको खुद करना पड़ेगा और आप इसे अपने डायरी में लिखें। एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, UPSC कर रहे हैं या स्टेट PCC कर रहे हैं, जहाँ पर भी ट्राइब्स आए, इसका लोकेशन, ठीक है, कहाँ पर ये मौजूद है, ठीक है, ये इस पर आपका बिल्कुल फोकस होना चाहिए। अगर ये न्यूज़ में है तो कौन ट्राइब्स है, कहाँ पर रहता है, ठीक है, एल्डर, ठीक है, कि जो भी जैसे कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम होती है जो ओल्डर पीपल के लिए होती है, ठीक है, वो आपको बताना चाहिए। चाइल्ड के लिए कौन कौन सा एक्ट है, ठीक है, तो चाइल्ड पे क्या क्या उसको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चाइल्ड, ओल्डर, ट्राइब्स, वीमेन, ठीक है, वीमेन का क्या क्या इशूज़ क्या क्या है, ठीक है, हम उसको कैसे उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वीमेन का पार्टिसिपेशन जो मतलब कि जो फॉर्मल सेक्टर में कैसे इंक्रीज़ हो, आप इस पर ज़रा सोचिए। 5 पॉइंट बताएं कि आप फॉर्मल सेक्टर में आप वीमेन को आप कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो उसकी जो उसका परसेंटेज है, ठीक है, और 5 रीज़न बताएं जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती है, वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आ पाती है, ठीक है। तो जो 5 रीज़न फॉर्मल सेक्टर में नहीं आने का है, तो उसमें से आपको एक सबसे बड़ा जो रीज़न होगा वो आपको समझ पा रहे होंगे एजुकेशन का, ठीक है। वीमेन को क्या नहीं मिलता है, एजुकेशन नहीं मिलता है, तो एजुकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस पर बहुत सारा पॉइंट है, आखिर उनको एजुकेशन क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, आखिर वो अर्ली, सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि एजुकेशन उनको क्यों नहीं मिलता है, तो आपका पहला जवाब होगा कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है हमारा, वो सबसे बड़ा एक रीज़न है कि हम इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जो चीज़ अगर आप में जो वीकनेस है आप उसे एक्सेप्ट करें, तभी तो आप उस पर स्ट्रेंथ करेंगे, तभी तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पैट्रियार्कल जो माइंडसेट है इसे हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि जैसे कि जो एजुकेशन है, जैसे कि आप अगर देखेंगे कि जो स्कूल है, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, उनको बेसिकली जो उनको फैसिलिटीज़ होती है जो स्कूल में होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सपोर्टिव नहीं है वीमेन के, ठीक है, या फिर गर्ल्स को। आप जब भी देखेंगे कि जब भी वार होता है कंट्री के बीच में, तो अगर वार हुआ कंट्री के बीच में, जो सबसे ज़्यादा सफ़रर होते हैं वो कौन होंगे, चिल्ड्रेन एंड वीमेन। पहले तो वीमेन है, उसके बाद कौन है, चिल्ड्रेन। तो ये वार में, फ्लड में, ठीक है, सुनामी में सबसे ज़्यादा जो अगर अफेक्टेड पर्सन है तो वो कौन है, वीमेन और चिल्ड्रेन है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एजुकेशन लेवल कम है, ठीक है, तो एजुकेशन में क्या हो गया, उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डाउन है। और क्या आप बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वो डाउन है तो एक तो वो रीज़न हो गया। और क्या है, आप अगर देखेंगे कि अगर सपोज करके एक घर में अगर 2 चिल्ड्रेन हैं, 2 बच्चे हैं, और पेरेंट्स के पास कैपेसिटी है कि एक ही बच्चे को पढ़ाएं, और इन दोनों में से एक बॉयज़ है और एक गर्ल्स है, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसको कोट कर सकते हैं आंसर में, ठीक है। तो पेरेंट्स का क्या प्रेफरेंस होगा कि हम बॉयज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। उनका प्रेफरेंस कभी नहीं देता कि हम गर्ल्स को पढ़ाएंगे, भले ही गर्ल्स कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट क्यों ना हो। हालांकि इस चीज़ को हम लोग अब तोड़ रहे हैं, ठीक है, इन सब बंदिशों से अब हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर मतलब ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जब भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ें तो अगर इन पर कुछ अगर न्यूज़ अगर आया है तो आप उसको नोट करें, ठीक है। आप इसको एग्ज़ाम में आप कोट कर सकते हैं, जैसे कि GS पेपर 1 में है, तो जब आप लिखे तो आप उसको आप उसको समझें कि मैं इसको कहाँ पर कोट कर सकता हूँ, GS 1 में, GS पेपर 2 में, GS पेपर 3 में, GS पेपर 4 में, कहाँ पर मैं इसको कोट कर सकता हूँ। जब तक आपको बात पता नहीं होगा मैं इसे कहाँ पर कोट करूँगा तो वो आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि मैं इसे किस आंसर में कहाँ पर लिखूँगा, इसको इंट्रोडक्शन में लिखूँगा, बॉडी में लिखूँगा, कंक्लूजन में लिखूँगा, ये चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आए थे, मैं काफ़ी दूर चला गया हूँ, ठीक है। ये आपको हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, आपको दिखा दिया कि कहाँ पर है, ग्रेट गॉल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट इन इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न एंड द साउदर्न मोस्ट स्टेट। वही क्वेश्चन है, एक ये है साउदर्न स्टेट और एक ये है ईस्टर्न स्टेट। तो ये क्या है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश है और ये क्या है, गुजरात है। ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन में गुजरात, यस, आंसर डी है। ये तो मैं आपको रफ मैप बताया हूँ, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको गुजरात है। मैं आपको ओरिजिनल मैप में दिखाता हूँ क्योंकि मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मैप पता है ना तो आप बहुत कुछ आप इजीली आप ले जाएंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को।
ये क्या है, ये आपको गुजरात दिख पा रहा है आपको, ये आपको क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये साउदर्न है और ये ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ठीक है। मैं आपको इससे पहले भी पहले लेक्चर में मैं आपको ये बात बता चुका हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज़ इज़ द मोस्ट ईस्टवार्ड लोकेटेड। आप देखिए ये क्वेश्चन किसका है, यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर सिटीज़ पूछा है, जैसे कि हैदराबाद है, लखनऊ है, भोपाल है, बेंगलुरु है, ठीक है। तो अगर आपको लोकेशन पता नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। अब आप सोचिए कि हैदराबाद ईस्ट में है, इसका मतलब पूछ रहा है कि अगर ये इंडिया अगर है, अगर मैं हालांकि रफ मैप बना रहा हूँ समझाने के लिए, अगर ये वेस्ट सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, सपोज करिए कि अगर बेंगलुरु यहाँ पर है, ठीक है, हैदराबाद कहाँ पर होगा, हैदराबाद कुछ यहाँ पर है क्या, कुछ ऐसे पूछ रहा है, भोपाल यहाँ पर है क्या, मतलब ये कुछ और क्या, बेंगलुरु यहाँ पर, लखनऊ है। तो मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ईस्ट वार्ड कौन सा है। हालांकि मैं तो ये रफ मतलब बेसिकली ड्रॉ किया हूँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ईस्टर्न साइड में कौन सा है। तो आपका इसका जो आंसर है इन रियलिटी वो कौन सा है, लखनऊ है। जो लखनऊ जो है वो बहुत ज़्यादा ईस्टर्न में है। मैं आपको तीनों में आपको 4 बार मैं आपको दिखाता हूँ। बेंगलुरु आपको दिखा, ठीक है, बेंगलुरु आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है मुझे, हैदराबाद आपको तेलंगाना, यस ये देखिए ये आपको हैदराबाद है। अब मुझे आपको दिखाना है क्या, भोपाल ये देखिए। आप देखिए लखनऊ, ये आपको लखनऊ हो गया, ये आपको भोपाल हो गया, ये आपको हैदराबाद हो गया, ये आपको बेंगलुरु हो गया। ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप ऐसे, अगर आप इसके धागा से करेंगे, अगर आप इसे ऐसे करेंगे ऊपर से, तो लखनऊ मतलब काफ़ी ईस्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए इस चीज़, ठीक है। तो लखनऊ क्या है, सबसे ईस्ट में है, ठीक है। आसाम शेयर द बॉर्डर विद भूटान एंड बांग्लादेश। जो आसाम जो है बॉर्डर शेयर करता है भूटान और बांग्लादेश से, तो मुझे लगता है बिल्कुल करता है। वेस्ट बंगाल शेयर बॉर्डर विद भूटान एंड नेपाल। जो वेस्ट बंगाल है भूटान और नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है, हाँ नेपाल से करता है आपको, लेकिन भूटान में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इन रिलेटेड भूटान से भी ये करता है, ठीक है। तो आसाम तो इसलिए है कि वो भूटान से बॉर्डर शेयर बिल्कुल करेगा, वो ऊपर है, और बांग्लादेश तो करता ही है। तो बांग्लादेश से करता है तभी तो हमारे पास इशू है बांग्लादेश से। बांग्लादेश जो आसाम से हमारा मतलब क्या है कि जो माइग्रेंट इशू है वो बहुत बड़ा एक इशू है आसाम, इंडिया और वेस्ट बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा, मिजोरम शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम, तो मिजोरम यस डेफिनेटली मिजोरम जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहा है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, यस बांग्लादेश के साथ यहाँ पर तो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो, ठीक है। क्योंकि म्यांमार जो है सॉरी ये मिजोरम जो है यहाँ से क्या होता है, टॉपिक ऑफ कंसर्न पास होता है, ठीक है। अब टॉपिक ऑफ कंसर्न पास हो रहा है और क्या है, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से यहाँ बॉर्डर बिल्कुल शेयर कर रहा है और म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर नेबरिंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आप समझते हैं, मुझे ये हमेशा दिक्कत होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग। इसे मैं कैसे याद रख रहा हूँ, ए पहले स्टार्ट होता है ना, तो पहले ए क्या हम उसको छोटा मान लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग मतलब ए मुझे याद है तो बाकी मुझे डी पता है भाई कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो मुझे ए हमेशा याद आता है कि ए पहले आता है, तो इसके ए छोटा है, तो ए छोटा से मतलब बड़ा की ओर जा रहा है। तो अब इसमें क्या करना है हमें कि कौन सी कंट्रीज़ का जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे मतलब कि बाउंड्री जिसके साथ सबसे करता है, तो आप अगर देखेंगे तो नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश। सबसे कम नेपाल के साथ है, यस हाँ बिल्कुल है। उससे याद है पाकिस्तान साथ, यस उससे, फिर उससे याद है चाइना, फिर उससे याद है बांग्लादेश। ये बात तो मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया करता है वो बांग्लादेश के साथ। अब मैं आपको यहाँ पर एक अप्रोच बताता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे डील करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर कौन शेयर करता है, तो वो करता है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको यहाँ पर दिख रहा है, यस यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये ख़त्म और ये ख़त्म, तो बी और डी निकल गया हमारे आंसर से। चाइना इसमें ऑप्शन में ऑब्वियसली पहले से क्लियर है कि चाइना के बाद बांग्लादेश है, ठीक है। पाकिस्तान और नेपाल, बिल्कुल आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा कितना बॉर्डर शेयर करता है। वो जम्मू कश्मीर है, ठीक है,
उसके बाद आप लद्दाख पूरा देखेंगे ऊपर, ठीक है। और क्या है, उसके बाद आपको पंजाब दिख जाएगा, वो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, फिर उसमें कच्छ, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी इशू है गुजरात के पास, ठीक है, हमारा पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो आप देख लेंगे आप। उसके बाद नेपाल के साथ भी हमारा बॉर्डर शेयर होता है अच्छा खासा, ठीक है। आप मुझे बताएं कि भारत के कितने स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और अभी नेपाल अभी क्यों न्यूज़ में था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हो गया ए, ठीक, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो अच्छा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो मेघालय सिर्फ बांग्लादेश और आसाम के साथ ही बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। त्रिपुरा तो आप देखेंगे तो वो 3 साइड से, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, अगर ये त्रिपुरा है ना, अगर ये तो त्रिपुरा को 3 साइड से बांग्लादेश ने घेर रखा है, ठीक है। मिज़ोरम, यस, मिज़ोरम से भी करता है, मैं आपको बता दिया हूँ। एक मणिपुर से नहीं करता है, मैं आपको इससे पहले भी आपको बताया था ट्रिक, आप कैसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये तो हर किसी को याद रहता है, मैप में दिखाता हूँ। ये आपको अरुणाचल प्रदेश आपको हर किसी को याद रहता है। मैं बताया था कि जो नाग है वो क्या देता है, मनी देता है। तो नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर है। सिर्फ मणिपुर जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है। आप देख पा रहे हैं, मिजोरम भी कर रहा है, त्रिपुरा भी कर रहा है, आसाम भी कर रहा है, मेघालय भी कर रहा है, वेस्ट बंगाल भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, मणिपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद भूटान। भूटान के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल करता है, मेघालय, मैं आपको यही बताया कि मेघालय सिर्फ बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और आसाम से बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट बंगाल बिल्कुल करता है और सिक्किम करता ही करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, मेघालय। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर द मैक्सिमम बॉर्डर विद म्यांमार। कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ। तो इजली आंसर आप दे सकते हैं, इसका आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मैप पर कमांड होना पड़ेगा, तभी आप ज्योग्राफिकल लोकेशन का आंसर आप देख सकते हैं इजली, ठीक है। द ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट नेबरिंग नेपाल इज, कि नेपाल के साथ कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन है, आप अगर देखेंगे तो सिक्किम और भूटान, नहीं, जो भूटान है वो नेपाल से नहीं करता, सिक्किम और बिहार, ठीक है। यूपी और हरियाणा, नहीं हरियाणा तो नहीं हो सकता, डी खत्म हो गया है और ए ख़त्म हो गया है। अब आता है सिक्किम और बिहार और आसाम और बिहार। तो क्या आसाम बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा, सिक्किम और बिहार। क्या है, सिक्किम और बिहार। सिक्किम इजली कर रहा है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सिक्किम की कैपिटल क्या है और सिक्किम को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारत में शामिल किया गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव ए कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। किसके साथ कॉमन बॉर्डर भारत का नहीं है। आसाम के साथ, नागालैंड के साथ बिल्कुल है, मैं आपको बताया कि नागालैंड के साथ है। अरुणाचल प्रदेश के साथ अभी हमने ऊपर देख लिया, और मिज़ोरम के साथ है ही है। तो आंसर क्या होगा कि आसाम के साथ हमारा कोई भी बॉर्डर म्यांमार के साथ जो है आसाम बॉर्डर नहीं लगता है, ठीक है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन, और मैं ऐसे ही आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्रेटजी आपको अगर जानना है कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ज्योग्राफी को, तो आप मेरा ज्योग्राफी का लेक्चर देख सकते हैं। मतलब जो मैं बताया हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी, उसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव पूरा पता चल जाएगा, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डाल दूँगा, आप उसे वहाँ देख सकते हैं। तो आज के लिए कुछ इतना ही था, 10 क्वेश्चन। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें, और बेल आइकन को आप याद से क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो ओके, टेक केयर, बाय बाय।